तो सबसे पहले हमको मालूम है कि ये पूरा रोटेशन होता है सर्कल, है ना। मैंने क्या बताया, याद रखो, 0 डिग्री से मैं चालू करूंगा, ये डायरेक्शन में जाता हूं, दिस इज अ π/2 रेडियन, ओके। π/2 रेडियन होगा यहाँ पे, और आगे जाऊंगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और आगे जाऊंगा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री को मैं पाई रेडियन बोल सकता हूं, ओके। उसके बाद और थोड़ा मैं आगे जाऊंगा, इट इज अ 270 डिग्री, ओके। उसके और आगे मैं जाऊंगा तो एक पूरा रोटेशन कंप्लीट होगा, दिस इज अ 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हम लोग बोलते हैं 2 पाई रेडियन, ओके। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखने की, कौन सी बात, ये वाली, ओके, दिस इज दिस ना। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, ये हम लोगों ने 9th और 10th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा था, बराबर। क्या पढ़ा था, तो 1 डिग्री इक्वल टू सबने क्या बताया था, इट इज अ π/180 रेडियन। फिर से 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, π/180 रेडियन, और 1 रेडियन इक्वल टू 180/π, इसको उल्टा कर देगा, ओके। नाउ हमको मालूम है पाई की 2 वैल्यू है, बराबर, ओके। कितनी कितनी, पाई की 2 वैल्यू में पहली वैल्यू है 22/7, और पाई की दूसरी वैल्यू है 3.142 समथिंग समथिंग, चलता रहेगा, ओके। दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप लोग रख सकते हो, ओके। तो मैंने क्या किया, पाई की वैल्यू रख दी 3.142, ओके ना। उसके बाद डिवाइड बाय 180, ओके। इसको मैं कैलसी के अंदर करूंगा, मुझे मिलेगा 0.01745 रेडियन मुझे मिलेगा, ओके ना। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अगर इसको अगेन याद रखो दोस्तों, बराबर, ओके। क्या करते हैं हम लोग, अगर मैं यहां से आगे जाता हूं तो हमको लिखना है 10⁻⁴ इन नेगेटिव, और यहां पे जाएंगे तो 10⁻⁴ इन पॉजिटिव, ओके। याद रखना कि जब मैं जितने भी पॉइंट में पीछे जाऊंगा उतना 10⁻⁻ होगा, और जितने भी पावर में आगे आऊंगा उतना 10⁻⁻ क्या होगा, प्लस होगा, ओके। सो वी कैन आल्सो राइट दिस टर्म इनटू दिस टर्म। एक दो पॉइंट में पीछे चला गया, 1.745 इनटू 10⁻² रेडियन, ओके फाइन। समझ में आ गया सबको, बराबर। ये वाली बात पता चल गई। अगर ये वाली बात अगर हमको पता, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ओके। नाउ सेकंड थिंग, we also know that दोस्तों, बराबर, पहली चीज जो हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ओके, वो पता होना चाहिए। दूसरी चीज हमने क्या किया, मिनट, 60 मिनट, ये जो 1 डैश होता है, 1 डैश, इट्स नोन एज अ मिनट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिनट बोलते हैं। तो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, कितना होता है, 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री होता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बराबर, ओके। तो हम लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम लोग ऐसा देख लेते हैं कि भाई अगर मान लो 60 मिनट होती है ना तो 1 डिग्री हो जाता है, बराबर, ओके। नाउ अभी मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे सर, कर सकते हैं, बराबर, ओके। सबसे पहले मुझे ये मालूम है, ये रहा, देखो। नाउ 1 डिग्री इक्वल टू 0.01745 रेडियन, और we can also say that 1.745 into 10⁻² रेडियन, yes के नॉट यस, ये पता है हमको, बराबर, ओके। नाउ तो मैं ऐसे बोल सकता हूं दोस्तों, कैसे, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, बट 1 डिग्री इक्वल टू 1.745 into 10⁻² रेडियन, होगा कि नहीं होगा, हो सकता है ना। तो 60 मिनट इक्वल टू कितना रेडियन हो जाएगा, 60 मिनट इक्वल टू 1.745 into 10⁻² रेडियन, ओके। ये भी याद रखने का। बट सर ये तो 60 मिनट का हो गया, मेरे को 1 मिनट का चाहिए, तो कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 60 मिनट, ओके, 1 डैश मींस मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, ओके कि नॉट, ओके। नाउ मैं ऐसा कर सकता हूं कि 1 मिनट इक्वल टू, दोनों को क्या करूंगा, यहाँ पे 1 मिनट लाना है, तो दोनों को 60 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 60 कैंसल, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, ओके। ऐसा हो जाएगा ना, कोई बात नहीं। तो ये जो बेसिकली पोजीशन है उसको 60 से डिवाइड कर दो, सो विल गेट 1 मिनट इक्वल टू 1.745
into 10 raised to minus 2 upon 60, ओके, डिग्री। ओके, नाउ ये तुम्हारा बेसिकली कंडीशन ऐसा बनता है। नाउ इसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया, बराबर 1 मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है और उसको रेडियन, ये वाली बात रेडियन की है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, रेडियन लिखूंगा। तो क्या हो जाएगा, दिस 1.745 डिवाइड बाय 60 करो, कितना मिलेगा 0.02908। मैंने कंसीडर किया 0.02908 into 10 raised to minus 2, इतना मेरे को मिला, बराबर। ओके, बट हमने क्या किया था, याद करो, ये मैं 2 पॉइंट और पीछे चला जाऊंगा, 1 और 2, तो लिखूंगा 2.908 into 10 raised to minus 2 और 2 पॉइंट पीछे गया into 10 raised to minus 2, तो टोटल 2.908 into 10 raised to power of base same पावर का एडिशन minus 4 रेडियन। सो 1 मिनट इक्वल टू कितना रेडियन हो गया, 2.908 into 10 raised to minus 4 रेडियन। ओके, ना मैं मेरा टॉपिक कंप्लीट करता हूं, फिर मुझे क्वेश्चन हो तो बताना। ओके, क्या मैं बोल रहा हूं, हमको ये पता चल गया कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। फिर मुझे ये भी मालूम है कि 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। एक पूरा चक्कर घूमता है तो कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है, ये हमको मालूम है सर, बराबर। ओके, बट ये सेकंड को भी मेरे को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कर देते हैं भाई, बराबर। अपने को ऐसा घमंड है ना, तो क्या करेंगे, सो दिस 1 मिनट इक्वल टू 2 पॉइंट, यहां पे देख लो 2.908, सो 2.908 into 10 raised to minus 4 क्या हो जाएगा, रेडियन। दोस्तों अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा ना, राउंड ऑफ जो कल डिस्कस किया था, याद है क्या बोला था, अगर लास्ट डिजिट 5 या 5 से ज्यादा हो तो इसको आगे क्या करने का, एक ऐड कर देने का। सो वी कैन आल्सो राइट दैट 2.91 into 10 raised to minus 1 लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना सर मेरे को नहीं करना, मत कर, बट अगर बोला है तो करने का, नहीं बोला है तो चलेगा, बराबर। ओके, चलो ठीक है। तो ये 1 मिनट इक्वल टू दिस रेडियन होता है सर, होता है, बट 1 मिनट इक्वल टू तो 60 सेकंड होता है, तो मैं 60 सेकंड इक्वल टू 2.908 into 10 raised to minus 4 रेडियन भाई बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, बोल सकते हैं। ओके, तो 60 सेकंड सुन लो, 60 सेकंड इक्वल टू 2.908, चलो मैं राउंड ऑफ करके भी बता देता हूं, तो 2.918 है, आगे 1 ऐड हो जाएगा, सो 2.91 into 10 raised to minus 4 रेडियन हो गया। हाँ सर हो गया, बट सर 1 सेकंड का बताओ, बता देते हैं भाई, बराबर। ओके, तो इसको 60 दोनों साइड 60 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 1 सेकंड का मिल जाएगा ना। सो अगेन this 1 second equal to 2.91 upon 60 into 10 raised to minus 4 रेडियन। कैलसी के अंदर करो, 2.91 upon 60 आएगा 0, यस वेरी गुड, 0.048466 ऐसा कुछ मेरे कैलकुलेटर में ऐसा दिखाई दे रहा है, डोंट वरी। 8.846 वेरी गुड, रुक जाओ ना, बहुत होशियार हो गए हो आप लोग, बहुत होशियार हो गए। अभी देखो यहां से कितने पॉइंट पीछे जाएगा, मैं ऐसा बोला कि भाई अगर मैं ये 1 और 2 पॉइंट अगर पीछे घुमाता हूं तो चलो 4.8466 इनटू इसका 10 raised to minus 2 आएगा। सर क्यों, अरे भाई साहब 2 पॉइंट पीछे चले गए, और ये वाला भाई साहब तो है -4 वाला है ना, बस बेस से पावर का एडिशन 4.84 into 9 लिखो 66 into 10 raised to minus 6 रेडियन। सब राउंड ऑफ करें, कर दे भाई, करना है तेरे को, हाँ सर करना है तो कर दे। तो अगर लास्ट डिजिट कौन सा 66 डबल से में तो किसी एक को सोचो, लास्ट डिजिट अगर 5 से ज्यादा है तो आगे ऐड कर दो, तो 4.85 into 10 raised to minus 6 रेडियन ऑफ 1 सेकेंड। एनी डाउट, किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर, क्या हुआ समझ लो। कोई भी एग्जाम्पल हमको करना है उसका गुरु मंत्र क्या है, तो पहला
शांति से पूरे डेटा को पढ़ने का, दूसरा कभी भी उसके सॉल्यूशन को नहीं देखने का, बराबर। ओके, क्या देखने का? डेटा को पढ़ने का, डेटा में क्या दिया हुआ है वो समझने की कोशिश करने की। थर्ड पॉइंट, डेटा को समझने के बाद हमको फाइंड क्या करना है वो समझने का। चौथा पॉइंट, फाइंड क्या करना है वो पता चल गया। देन रिकॉल इन योर माइंड, अपने माइंड में सोचने का कि अगर मेरे को ये फाइंड करना है तो उसके अंदर कैसे कैसे कंसेक्यूटिव मतलब इक्वेशंस आ सकते हैं उसके बारे में सोचने का। ओके, अगर वो हमको पता चल गया, बराबर। ओके, उसके बाद उसको ट्राई करने का और ट्राई करने के बाद हम लोग को क्या करने का, जहां पे अटकते हो आप लोग वो मुझे पूछने के, सर मैं यहाँ पे अटक गया, बराबर। ओके, डोंट बी कॉपी नहीं करना है, बराबर, सोचना है। ओके, ऐसी प्रैक्टिस लगाओगे तो कोई भी एग्जांपल आपको इजी लगेगा। ओके, नाउ तो अंडरस्टूड। नाउ क्या है एग्जांपल? ये एग्जांपल नंबर 2 ऐसा है, अ मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ अ नियर बाय टावर फ्रॉम हिम। मतलब आदमी चाहता है कि उससे जो मतलब टावर का डिस्टेंस कितना है नियर बाय ऑब्जेक्ट से, टावर का डिस्टेंस कितना है वो उसको मतलब जानना है कि कितना डिस्टेंस है ना। सेकंड उसको ऐसा पता चला कि ही स्टैंड एट अ पॉइंट ऑफ ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी। मतलब ये वो एक पॉइंट के ऊपर खड़ा रह गया है, बराबर, के टावर के सामने एक मतलब एक पॉइंट के ऊपर खड़ा रह गया। मैं अभी फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, बराबर। ओके, स्पॉट अ वेरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को, और वो एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है। मतलब समझ लो कि दिस इज अ ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ओके, और मैं एक पोजीशन ड्रॉ करता हूं, दिस इज अ टावर। ओके, समझ लो ये टावर है, ये टावर है, ये भी टावर हो जाएगा। मैं यहां पे खड़ा हूं, दिस इज माय पॉइंट ए, बराबर। ओके, आदमी क्या करता है, टावर से उसका डिस्टेंस क्या है वो उसको फाइंड करना है। बट वो क्या देख रहा है, एक ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोगों ने भी देखा था, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट तो लेना पड़ता है। चलो ठीक है, तो उससे रेफरेंस ऑब्जेक्ट ले लिया, दिस इज नोन एज अ ओ। क्या ले लिया? ओ। अभी उसे क्या किया, अलोंग विद लाइन AC, जो टावर की लाइन AC है, यहां से मान लो कि ये डिस्टेंस हाइट समझ लो, टावर की हाइट है तुम्हारी दिस C पॉइंट AC, यहां से उसको देख रहा है और फिर चलते यहां पे पहुंच गया। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज अ B। कौन सा पॉइंट है अपना? B। देखो मैं बोल रहा हूं, देन ही वॉक्स परपेंडिकुलर टू AC के परपेंडिकुलर में वो चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा, वो AC लाइन ऐसी है तो परपेंडिकुलर इसको ही बोलते हैं 90 डिग्री। तो वो चल रहा है, वो चलते एक पॉइंट पे पहुंच गया, AC से एक पॉइंट पे पहुंचा, वो पॉइंट अपना कौन सा है? B। ओके, नाउ B पॉइंट पे पहुंचता है और डिस्टेंस इज 100 मीटर, और यहां से यहां तक पहुंचने में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया? 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर उसको ऐसा लगा, वो देखता है O को वापस देखता है, ओ है ना। अगर वो O को वापस देखता है तो इट इज वेरी नियर टू, ये अपना BO और ये अपना AO, बराबर। कि यहां से अगर वो देखेगा तो ऐसा दिखता है कि ये थोड़ा ऐसा शिफ्ट कर रहा है, इट्स अ पैरेलल ऐसे बेसिस। मैंने बताया था, अगर ये पॉइंट से मैं देखूंगा तो O इस साइड शिफ्ट हुआ दिखेगा, अगर B पॉइंट से देखूंगा तो O इस साइड शिफ्ट हुआ दिखता है ना। मतलब यहां से मैं देखा तो ये ऐसे जाएगा, यहां से देखता हूं तो ये ऐसे जाएगा। तो मैंने क्या किया, अगर समझ लो कि ये नियर बाय है, द डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। ओके, सो द एंगल इज मेड इज नोन एज अ थीटा, और अल्टरनेटर एंगल के हिसाब से यहां पे भी एंगल आ जाएगा थीटा। ओके, व्हाट इज एंगल? थीटा इज नोन एज अ 40 डिग्री। कितना डिग्री है अपना? 40 डिग्री है, बराबर। ओके, ये अपना थीटा अपना कितना डिग्री है? 40 डिग्री है, ऐसा मुझे पता चल गया, बराबर। नाउ एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर C फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन A। मतलब क्या फाइंड करना है हमको? जो डिस्टेंस है, बराबर, वो फाइंड करना है कि कितना, तो ये वाला वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। तो सर ऐसे नहीं बोल सकते यार कि यार ये तो हाइट नहीं हुई, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर, बराबर। ओके, ये मैं समझाऊं, बराबर। ओके, और हमको ये देख लो, बराबर। ओके, क्या मैं बोला था, तो ये जो हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया था, तो ट्रायंगल के ऊपर से ट्रायंगल ऑफ AC और B हो जाएगा। वो ट्रायंगल के ऊपर से हमको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस ऑफ टावर। मतलब ऐसा मत सोचो डिस्टेंस, इट्स लिखने में थोड़ा ऐसा है, यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट कितना है वो हमको फाइंड करनी है। ओके, तो वो फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये ट्रायंगल बनाया, बट यहां से अगर मैं देखूंगा, सो दिस इज आवर ऑपोजिट साइड, गुजराती में के भाई सामेनी बाजू। ओके, ये वाली जो यहां से देखूंगा, दिस इज अ एडजेसेंट साइड,
उचलती मायने केवाय पासिंग बाजू, एंड दिस इज अ हाइपोटेनियस साइड. ओके, तो यहां से सामने वाली बाजू और पासने वाली बाजू, इट इज नोन एज द tan थीटा. सो tan थीटा इक्वल टू AB, this is AB and this is AC. Yeah, we know that value of theta is tan 40. How to find tan 40? tan 40 कैसे फाइंड करना है ये हमको मालूम है. ओके, tan 40 हमको कैसे फाइंड करना है? वी नो दैट tan 40 कैसे फाइंड करते हैं? इन अ लॉग टेबल. लॉग टेबल के अंदर हम लोग कैसे देखेंगे? देखो 4 चीज आएंगी, लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस और नेचुरल tan. ओके, तो ये जो tan होगा वो नेचुरल tan पे जाके tan 40 का वैल्यू हम लोग लिख देंगे. जो मैंने बताया इसके पीछे कुछ नहीं है, तो देखने का tan 40 का वैल्यू 0 में देखने का. ओके, इट्स 0.8391. 100 है, just calculate in your calculator, you have to get your answer 119.175 मीटर. Got it? समझ आ गया दोस्तों? पता चल गया ये वाली बात पूरी, बराबर. ओके, सो दिस इज आवर सेकंड, बराबर. ओके, सोच लो ये सेकंड एग्जांपल के ऊपर से 3 एग्जांपल मैं और दूंगा, वो आपको अपने हिसाब से फाइंड करना है. ओके, फाइन. चलो आगे जाते हैं. ऑफ दैट द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 2 diametrically opposite point A and B on Earth. मतलब ये ऐसा बोलते हैं, एग्जांपल नंबर 3 के अंदर एक मून है, मून को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. कौन से पॉइंट से? A और B, डायमेट्रिकल पॉइंट A और B ऑन अर्थ. अर्थ के 2 पॉइंट से मैं किसको ऑब्जर्व कर रहा हूं? मून को ऑब्जर्व कर रहा हूं. ये मेरे कौन से भाई साहब है? मून भाई साहब. ओके, आगे पढ़ो बेटा. Subtended at the moon by the 2 direction of observation is 1 degree 50. ओके, फाइन. मतलब ये 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मून के साथ जो एंगल बनेगा, ओके, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून, मतलब मून साइड जो एंगल बनेगा ना दोस्तों, दिस इज नोन एज द पैरेलैटिक एंगल और पैरेलैक्स एंगल. और वो थीटा कितना है? थीटा है 1 डिग्री एंड 54 मिनट. आगे आगे पढ़ बेटा. Okay, fine. Wait. What is this? Is the diameter of the Earth, and you know that the diameter of Earth. This is a diameter of Earth. तो diameter of मुझे दिया है, diameter of को हम लोग बोलते हैं B. सर कंफ्यूज नहीं करो, बराबर. उसको D लिखो. हाँ, D लिखेंगे बट नहीं, हमने जो पढ़ा था वो ये जो 2 पॉइंट था उसको बेसिस बोलते हैं, B. So diameter of this known as a B. B कितना दिया हुआ है? 1.276 into 10 raised to minus है, प्लस है, बराबर. ओके, 10 raised to plus 7 मीटर इतना दिया हुआ है डायमीटर ऑफ अर्थ. आगे पढ़ बेटा. Compute the distance of the moon from the earth. ओके, कंप्यूट द डिस्टेंस. ये डिस्टेंस फाइंड करना है, मून फ्रॉम अर्थ. मून से अर्थ का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना है. अब ये डिस्टेंस को मैं क्या बोल दूंगा? x. नाउ x इज दोनों एक ही पॉइंट है बेटा, बराबर. ओके, वो हम लोगों ने बेसिस पॉइंट में भी देखा था. नाउ मैंने क्या बोला? व्हाट इज आवर एग्जांपल नंबर 3? सुन लो, एग्जांपल नंबर 3 के अंदर एक अर्थ के 2 पॉइंट है A और B, और अर्थ के 2 पॉइंट से हमको मून का एक पॉइंट देखना है. मतलब हम लोग मून को, ये पॉइंट से मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं. हाँ, बहुत अच्छा दिख रहा है. ओके, लाइक दैट. सेकंड मुझे ऐसा बताया कि ये जो मून के साइड जो एंगल बनेगा थीटा, वो इतना है, 1 डिग्री 54 मिनट का वो एंगल है. फिर मुझे ऐसा पता चला कि जो डायमीटर है अर्थ का, मतलब अर्थ का जो पूरा डायमीटर है वो है 1.276 into 10 raised to 7 मीटर. और अर्थ का डायमीटर अपना बेसिस बन जाता है, बेसिस, BASIS, बेसिस, द डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जर्वेटरी पॉइंट. Okay, it is known as a B. Okay, now what we have to find out? We have to find out the distance from Earth to Moon. हमको किसी एक पॉइंट से इनका डिस्टेंस हमको फाइंड करना है. ओके, नाउ चलो अभी स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैंने आपको बताया था सबको कन्वर्ट करने का, बराबर. किस में? रेडियन में, बराबर. मिनट नहीं चलेगा. एंगल आर ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू रेडियन. ओके, डिग्री हो रेडियन में कन्वर्ट करो, मिनट हो रेडियन में कन्वर्ट करो, सेकंड हो उसको भी रेडियन में कन्वर्ट करो. सो समझ लो, थीटा इक्वल टू
1 degree 54 minutes. Now we know that 1 degree equal to 60 minutes. So 1 degree equal to 60 minutes. Again, this is a 54 minute. So we can say it's a 114 minute. Yes, cannot yes. It's a 114 minute. बराबर? Okay. Now we know that. So थीटा बराबर 114 मिनट मेरे को मिल गया. बराबर? ओके. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हमको ये फाइंड करना है कि 1 मिनट इक्वल टू कितना रेडियन था. अभी सोचो, मैंने अभी बताया था 1 मिनट इक्वल टू 2.91 into 10 raised to minus 4 रेडियन. 1 मिनट इक्वल टू 2.91 into 10 raised to minus 4 रेडियन होता है. ओके, ये मुझे मालूम है. सो नाउ थीटा, तो 114 मिनट इक्वल टू कितना? सो मैं ऐसा बोल सकता हूं थीटा इक्वल टू 114 into 2.91 into 10 raised to minus 4 रेडियन. ये टोटल हो जाएगा. बराबर? ओके, उसको हम लोग ऐसे गिन सकते हैं. ओके, नाउ चलो थीटा मेरे को मिल गया. अबे 1 डिग्री इक्वल टू इतना रेडियन होता है, तो 114 डिग्री इक्वल टू कितना? नहीं मालूम. 1 डिग्री इक्वल टू इतना. ओके, सो ये 114 मिनट इक्वल टू कितना रेडियन होगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो. सो यू गेट योर आंसर. है ना? सिंपल इक्वेशन. ये तो हम लोग पहले से करते आए हैं. ओके, नाउ ये फाइंड हो जाने के बाद क्या करने का? हमको फाइंड करना है थीटा. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इक्वेशन ऑफ थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. यस के नॉट यस? तो कि यस. सर थीटा तो थीटा है. आर्क बोले तो क्या? आर्क बोले तो दिस इज अ आर्क एंड दिस इज अ डायमीटर. इट इज नोन एज अ बी, बेसिस, ये वाला पॉइंट. एंड डिस्टेंस, रेडियस कौन है? ये दिस इज अ डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज अ x. क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट x. सो हेड ऑफ द इक्वेशन बनाओ b अपॉन थीटा. बराबर? ओके, अभी क्या करूंगा? तो x इक्वल टू b का वैल्यू कितना है? ये रहा 1.276 into 10 raised to 7 अपॉन थीटा का वैल्यू है 114 into 2.91 into 10 raised to minus 4. ओके, अभी इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? इसको सॉल्व करने के लिए एक ही चीज है अपने पास. बराबर? ओके, हमको एक चीज पता होनी चाहिए. कैसे? नाउ x इक्वल, पहले इसको ही करने का, ये 3 पैसा को. बराबर? ओके, इसको बाद में. बराबर? ओके, तो इसको ये 3 को करो. कितना आंसर आ रहा है मुझे बताओ, मैं भी करता हूं. बराबर? 1.276 डिवाइड 114 डिवाइड ओके 2.91. बराबर? ओके, 2.9 कितना आ जाएगा? 0.03846 इतना मेरे में आ रहा है. इंटू 10 raised to 7 as it is, इंटू ये माइनस ऊपर चला जाएगा, 10 raised to positive 4 हो जाएगा. यस के नॉट यस? तो मिल जाएगा 0.00384 into 10 raised to 7 and 4 11. This is my answer. सर नहीं, वो थोड़े पॉइंट तो पीछे लेके जाओ. लेके जाना है? हाँ जाना है ना, तो चलो जाते हैं. कितने पॉइंट पीछे लेके जाओ? 1 2 3. अगर मैं 3 पॉइंट को पीछे लेके जाता हूं, 3.846 into 10 raised to 11 is present और 3 पॉइंट गया 10 raised to minus 3. So our answer is 3.846 into 10 raised to 11 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 11 में से 3 जाएगा तो 10 raised to 8 मीटर. This is a distance from moon to, मतलब distance from moon to earth और earth to moon. समझ में आया? This is the example. Okay? Every time you have to convert theta. अगर सेकंड में दिया है रेडियन में कन्वर्ट करो, मिनट में दिया है रेडियन में कन्वर्ट करो, और अगर मिनट में दिया है रेडियन में कन्वर्ट करो. समझ में आया? नाउ एंड दिस इज योर एग्जांपल. ओके, चलो तो एग्जांपल नंबर 4 के अंदर हमको ऐसा बताया गया है दोस्त लोग, बहन लोग, भाई लोग, कि मुझे ऐसा बताया कि भाई चलो हमारे पास क्या है, एक सन है और एक कौन है, हम लोग अर्थ के ऊपर है ना, सन के ऊपर तो नहीं जा सकते. तो अर्थ के ऊपर से सन का मैंने डिस्टेंस फाइंड कर लिया जो मुझे बताया है. द डिस्टेंस d ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 1.49. तो मैं लिख देता हूं. ओके, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन और सन टू अर्थ ऐसा भी बोल सकते हैं, बट हम लोग अर्थ टू सन ही लिखना पड़ेगा. बराबर? ओके, या तो फिर सन फ्रॉम अर्थ ऐसा बोल सकते हैं. कितना है?
1.496 into 10⁻11 मीटर। ओके, ये मेरे को डिस्टेंस दिया हुआ है। नाउ ये डिस्टेंस को यूज करके, वो एंगल को यूज करके और फिर से यहां पे अपना था अर्थ भाई साहब, अर्थ भाई साहब से हम लोगों ने मून भाई साहब को देखा, तो वो जो एंगल बना इट इज अ थीटा, एंड दिस थीटा इज नोन एज अ पैरेलैटिक एंगल और पैरेलैक्स एंगल। ओके, बट रिवर्स हम लोग अर्थ के पॉइंट से मैं अभी क्या कर रहा हूं, अर्थ के पॉइंट से ये पॉइंट को देखा, अगर ये एंगल रिवर्स हो जाएगा तो ये एंगल अल्फा हो जाता है, याद आया? एंड दिस अल्फा इज नोन एज द एंगुलर डायमीटर। कौन सा डायमीटर होता है? एंगुलर डायमीटर, है ना? तो मतलब क्या फाइंड करना है, ये मैं अर्थ के ऊपर हूं और फिर ये अपना सन भाई साहब है। कौन सा भाई साहब? सन भाई साहब। इसके पॉइंट को मैं देख रहा हूं और ये वाला जो मेरा एंगल है दिस इज अल्फा, and alpha is known as the angular diameter. Which diameter? Angular diameter. And angular diameter is a 90-20 second. कितना है? 90-20 second. ओके, उसके बाद मुझे ऐसा बोला गया ये डिस्टेंस भी है मेरे पास। व्हाट? दिस डिस्टेंस दिया हुआ है ना, ये डिस्टेंस हमारे पास है, ये डिस्टेंस बोलो, ये डिस्टेंस बोलो, एक ही बात है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? दिस मानुस, बराबर, एंड दिस मानुस इज आल्सो नोन एज अ, इसको मैं क्या बोलूं, डायमीटर है ना, तो चलो मैं स्मॉल d बोल देता हूं। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ सन। ओके, व्हाट द पॉइंट? सबसे पहले पता चल गया सबको। नाउ पहले मैंने क्या बोला था, विजय सर ने एक बात बोली दोस्तों, एक बात कौन सी बोली कि उन्हें ऐसा बोला कि भाई अगर एंगल है एंगल, तो एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। ओके, सेकंड में है तो भी कन्वर्ट करने का, मिनट है तो भी कन्वर्ट करने का, है ना? तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इसको, ये अपने भाई साहब को, तो मैं बोल लेता हूं कि 1 सेकेंड इक्वल टू, लास्ट यहां पे लिखा था 1 सेकेंड इक्वल टू कितना होता है रेडियन, कौन बताएगा? 1 सेकेंड इक्वल टू हाउ मच रेडियन? 4.85 to 10⁻6 radian. वेरी गुड, 4.85 into 10⁻6 रेडियन। तो समझ लो दोस्तों, अगर 1 सेकेंड बराबर 20 तो 90-20 सेकेंड बराबर कितना? तो हम लोग ऐसा समझ लें कि टोटल अल्फा इक्वल टू 90-20 into 4.85 into 10⁻6 रेडियन। Got it? Yes or not? Yes? Okay sir, yes. बराबर, okay. Now what we have to find out? We have to find out the diameter of sun. कोई बात नहीं दोस्तों, दिन लोग बाई लोग, अल्फा का इक्वेशन होता है अगेन थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कौन है? आर्क, दिस इज आर्क एंड दिस आर्क इज नोन एज अ स्मॉल d। रेडियस कौन? दिस डिस्टेंस, वो डिस्टेंस को मैं डिस्टेंस बोलता हूं और डिस्टेंस बोलता हूं, बराबर? ओके, कुछ नहीं लिखता उसकी जगह पे, डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ। ओके, पूरा लिख दिया। चले भाई, अल्फा कितना है? तो मेरे को ये फाइंड करना है d, तो d इक्वल टू अल्फा इनटू डिस्टेंस। समझ में आ गया? ये डिस्टेंस सन से अर्थ का है, 90-20 इनटू 4.85 इनटू 10⁻6 इनटू डिस्टेंस आ गया, ये रहा 1.496 इनटू 1.496 इनटू 10⁻11। ओके, क्या करेंगे? कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो। एक किस का मल्टीप्लाई करने का? 1, 2 और 3 टर्म का मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे मुझे आंसर मिल जाता है कितना? 13930.75 इनटू 611 प्लस माइनस, सो हो जाएगा 10⁻5। This is a meter and this is a diameter of sun. समझ लो कितना बड़ा है। ओके, अप्रॉक्स हो गया, फाइनल वैल्यू नहीं। समझा? ओके, सो दिस एग्जांपल नंबर 7। अभी तक हम लोगों ने जो एग्जांपल देखे दोस्तों, उसमें फिर से मैं बताता हूं कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिग्री को मिनट के अंदर, डिग्री को रेडियन के अंदर, मिनट को रेडियन के अंदर, या तो फिर सेकंड को रेडियन के अंदर, वो सब चीज हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, फिर हम लोगों ने उसको यूज करके हम लोगों ने वो पैरेलैक्स वाले एग्जांपल देखे कि हाउ वी फाइंड द डिस्टेंस एंड हाउ वी फाइंड द डायमीटर। वो
पैरालेक्स वाले 3 एग्जांपल पैरालेक्स के थे, बराबर, ओके। पहला दूसरा एग्जांपल था और दूसरे 2 पैरालेक्स के बेस एग्जांपल थे। अभी इसके बाद अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है, 7th वाला एग्जांपल है अपना एरर के बेस के ऊपर, वो एब्सोल्यूट एरर और वो सब वाली एरर है ना, उसके बेस के ऊपर। तो एग्जांपल नंबर 7 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एरर, ओके। तो एरर के अंदर कौन सा एग्जांपल है दोस्तों, मैं पढ़ रहा हूं, ओके, सुनो। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन of a simple pendulum, okay, in a successive measurement, the readings are 2.63 second. So the readings are 2.63 second, comma 2.56 second, 2.56 second, comma 2.42 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second. 2.80 second. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 readings are there. Okay. Now this is a 2.80 last one. फिर से मैं बोल देता हूँ 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.80 second. ये हम लोग जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो इसका ऑब्जर्वेशन मेरे को इसका मिला। Now calculate the absolute error. तो calculate absolute error, हमको absolute error फाइंड करना है। सेकेंड relative error फाइंड करना है और हमको परसेंटेज एरर फाइंड करना है, ओके। कैसे फाइंड करेंगे ये हमको पता चलता है, पर हमको मालूम है, हमने डिस्कस किया था, याद है। जिसको आता है वो फटाफट कर ले, जिसको नहीं आता वो यहाँ पे देखो। सबसे पहले हमको अगर ऐसा कोई एग्जांपल दिया है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज एरर आपको फाइंड करना है, तो द्विवेद सर ने बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि एब्सोल्यूट क्या होता है, ओके, ट्रू वैल्यू क्या होता है। तो बट समझ लो कि कोई भी अगर एरर वाला एग्जांपल ऐसा एग्जांपल है तो यू हैव टू डू 5 स्टेप, आपको 5 स्टेप करने के हैं। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज एरर। कौन सा एरर? एवरेज एरर। और वी कैन आल्सो से दैट इट इज द ट्रू वैल्यू एरर, ओके। उसको ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं और उसको एवरेज एरर भी बोलते हैं, ओके ना। बट हमारा एरर का टर्म है तो एवरेज बोलेंगे। दिस इज अ टाइम ऑफ पीरियड, सो टाइम ऑफ पीरियड के लिए लेंगे हम लोग टी बार। क्या ले लेंगे? टी बार, ओके फाइन। क्या करना है? सबका एडिशन 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाय 5। व्हाट इज दिस? टेल मी। चलो मुझे करके बताओ फटाफट कितना आ रहा है। 2.63, 2.56, 2.42, 2.80, ओके 13.12 कितना आ रहा है? 13.12 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.624, 2.624, ओके। अभी यहाँ पे देखो दोस्तों, मतलब यस्टरडे हंसिल ने मुझे एक सवाल पूछा था।